अभी तक हमने जो देखा टॉपिक्स सारे जो देखे हैं वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा देखा, जिसके अंदर डिवीज़न अल्गोरिथम यूज़ करके हमने HCF फाइंड किया। उसके बाद HCF LCM रिलेशन वाला फार्मूला देखा, 2 नंबर्स 3 नंबर्स उसके HCF या LCM देखे हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अब जो टॉपिक लेंगे वो होगा इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। तो इसके लिए इसके अंदर थोड़े से प्रूफ है, जैसे कि √2 है उसको हम विथ आर्ग्यूमेंट प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √3 √5 कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसका रूट अगर लेंगे तो उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे ये हम देखेंगे। ये देखने के लिए एक थियरम है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब A क्या है पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है उसको अगर हम P से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को भी हम P से डिवाइड कर सकेंगे। मतलब कि P डिवाइड्स H स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है ये प्रूफ के लिए। √2 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, लेकिन हम उसको उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट √2 बी रैशनल नंबर। लेट √2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, therefore √2 कैन बी written in form of a upon b, √2 equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers। a and b क्या है? co-prime numbers। अगर ये दोनों co-prime नंबर है तो उसका मतलब क्या हुआ? co-prime का मतलब ये होता है कि अगर a and b ये दोनों co-prime है तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। मतलब कि दोनों के बीच में कोई कॉमन दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, सो √2 इक्वल टू a अपॉन b एंड a एंड b आर को प्राइम। अगर ये दोनों को प्राइम है तो अब हम लिख सकते हैं a इक्वल टू √2b, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हुआ √2b। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 2b। सो a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अभी देखो a स्क्वायर का मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब कि 2 से मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है। इसका मतलब क्या हुआ, हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स a, यही था। p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। सो यहाँ पे सेम आया है, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, उसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। Therefore let a इक्वल टू 2c, c be a पॉजिटिव इंटीजर। c को कोई हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा 2c। देयरफॉर ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे a स्क्वायर अपन हमारे पास है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या है ट्वाइस b स्क्वायर। सो एक ही जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। देयरफॉर 2 कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। मतलब कि b स्क्वायर जो है उसके अंदर भी एक फैक्टर 2 आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b। अगर 2 से हम b स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे b का एक फैक्टर क्या आया 2, सिमिलरली यहाँ पे a का एक फैक्टर क्या आएगा 2, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2।
So 2 divides b square, then 2 divides a square. Therefore a and b have 2 as a कॉमन फैक्टर. अगर ये दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 2 है, विच इज contradiction that a and b are co-prime. हमने जो अज्यूम किया था कि a and b are co-prime, उससे है ये जो है स्टेटमेंट वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. Therefore assumption root 2 is rational number is incorrect. Therefore root 2 is irrational number. हमने जो दो क्वेश्चन देखे वैसे ही क्वेश्चन रूट 3 एंड रूट 5 के लिए. ठीक है, रूट 3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, उसी तरह से रूट 5 जो है इसको भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है. सारे स्टेप्स जो हमने रूट 2 के लिए लिखे हैं सेम स्टेप्स जो हैं रूट 3 एंड रूट 5 के लिए लिखेंगे. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 3 विच इज अ रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम का मीनिंग मैंने बताया कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. सो a इक्वल टू क्या होगा, रूट 3b स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर. सो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स a. सो लेट a इक्वल टू 3c अज्यूम कर लेते हैं. a स्क्वायर की जगह पे 3c होल स्क्वायर मतलब कि 9c स्क्वायर, 3 कैंसिल होगा, 3c स्क्वायर इक्वल टू b. इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स b. सो 3 जो है विच इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट a एंड b आर को प्राइम. अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 3 इज रैशनल नंबर विच इज इनकरेक्ट. सो रूट 3 इज इरैशनल नंबर. सेम स्टेप रूट 5 के लिए. रूट 5 के लिए क्या होगा कि रूट 5 को हम रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं तो रूट 5 विच इज उसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b. a एंड b आर को प्राइम. सो a इक्वल टू रूट 5 इंटू b स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a. सो a इक्वल टू हम क्या लेंगे 5c होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. 5c होल स्क्वायर विच इज 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. 5 कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, विच मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b. सो 5 is a common factor between a and b which is contradiction that a and b are co-prime. अगर ये co-prime नहीं है तो रूट 5 रैशनल नंबर है which is a incorrect statement. So रूट 5 is irrational number. अभी जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर जिसे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर. सो सेम फर्स्ट तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 5 माइनस रूट 2 इज रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस रूट 2 कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेर a एंड b आर को प्राइम. पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन को प्राइम है. सो therefore 5 a अपॉन b को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ. सो a 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट 2. सो if a and b are positive integers then 5 minus a upon b is rational number. So
अगर ये लेफ्ट साइड अपना जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि ए अपॉन बी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको ए एंड बी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ए अपॉन बी जो है वो रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? रैशनल नंबर। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपना रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब √2 इज रैशनल नंबर। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? √2 विच इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमने थियरम में क्या प्रूव किया कि √2 विच इज एन इरेशनल नंबर विच इज contradiction with the fact that √2 is irrational. Therefore, assumption क्या? 5 minus √2 is rational is incorrect. Therefore 5 minus √2 is irrational number. जिस तरह से हमने प्रूव किया कि 5 minus √2 इज इरेशनल है, सेम आर्ग्यूमेंट के साथ हम प्रूव करेंगे 3√2 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं 3√2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए अपॉन बी फॉर्म में। ए एंड बी आर को प्राइम। सो यहाँ पे √2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर क्या आएगा? 3a अपॉन 3b। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन a अपॉन 3b आर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड अपनी रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब √2 वो भी रैशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन वो जो है विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर असम्पशन क्या? कि 3√2 इज रैशनल नंबर विच इज इनकरेक्ट। देयरफॉर 3√2 इज इररेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। सेम आर्ग्यूमेंट जो आगे दो क्वेश्चन के वैसा ही। सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेते हैं? ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को राइट साइड पे लेके आते हैं तो क्या होगा? a अपॉन बी माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो a माइनस 3b अपॉन बी आएगा। 2 को डिवाइड कर देंगे तो a माइनस 3b अपॉन 2b। a एंड b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मतलब क्या होगा? a माइनस 3b अपॉन 2b विच इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 वो भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन which is contradiction with √5 is irrational. So our assumption 3 + 2√5 is a rational number is incorrect. That means 3 + 2√5 is a rational number, irrational number. Same 1/√2 is irrational number. हम assume कर लेंगे कि 1/√2 is rational number. So 1/√2 equal to a upon b. रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आएगा? √2 equal to b upon a. A and b which both are positive integers. That means b upon a is a rational number. So √2 is is rational number, which is contradiction with the fact that √2 is irrational number. Therefore our assumption 1/√2 is rational number, which is incorrect. So 1/√2 is irrational number. तो ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो सेम यही आर्ग्यूमेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं।